Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Praise the Lord, everyone. प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है. Yes, everybody is joining now. I hope. So मैं थोड़ा सा समय लूँगी जैसे ही सब लाइव होते हैं. जो लाइव हो रहे हैं मेरी आप सबसे विनती है कि आप उसे शेयर करें. Thank you, Jesus. Then we will start our session. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो आज के सच्चे दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने नियुक्त किया कि प्रभु मैं इस समय पर इस सुबह प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए आपके लोगों के बीच में आऊँ. प्रभु मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ. प्रभु धन्यवाद हो कि आपने प्रभु जी हमें सही सलामत रखा है. प्रभु आपका धन्यवाद हो. इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगती हूँ. आमीन. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, जैसे जैसे सब ज्वाइन करते जाएंगे, मैं इस आज की सुबह की आराधना स्तुति को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपती हूँ. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो सच में हमें हर दिन हमें नई चीज़ें सिखाता है. हमारा परमेश्वर हमें इस तरह से बनाना चाहता है कि हम नई चीज़ों को सीखें और सबको सिखाएं. मैं आज की आराधना को आप सबके बीच में शुरू करना चाहती हूँ. मिस्टर अनूप दास, सॉरी ब्रदर अनूप दास हैं कोई, मैं आपका स्वागत करती हूँ. प्रेज द लॉर्ड. सो जैसे ही सारे ज्वाइन करते रहेंगे, थैंक यू सो मच. और हम आराधना को आगे लेकर चलते हैं ताकि समय के अनुसार सारी चीज़ें हो पाएँ. थैंक यू जीसस. सो मैं आज आप सबको उत्साहित करने आई हूँ इन गीतों के द्वारा. और मैं चाहती हूँ कि हम प्रभु की हजूरी में थोड़ा सा अपना समय निकालें, जिसमें हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे और हम इस गीत के द्वारा प्रभु को सराहेंगे. ये बहुत ही प्यारा गीत है. इसके जो शब्द हैं उसमें हम अपनी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के आगे रख सकते हैं ताकि परमेश्वर हमें बनाए. हमें परमेश्वर की राह पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है. सो आइए हम सब इस गीत के द्वारा परमेश्वर को आराधना दें. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. वेलकम वेलकम. जो भी ज्वाइन कर रहे हैं सबका स्वागत है. हम आराधना में आगे चल रहे हैं इस गीत के द्वारा. चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना. चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना. आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे. एक ऐसी मशक मुझको बना. फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना. फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको
मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, बिखर ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में ही कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु इसी प्रकार हमें बढ़ाए और हमें खुद बताए कि हमें उसकी राह पर कैसे चलना है। तो वो यूं ही नहीं हो जाएगा, हमें वचन के द्वारा प्रभु से सीखना है, प्रभु की बातों को मानना है। मैं बहुत ही छोटे से एक सर्मन के साथ आपके बीच में आई हूँ आज की सुबह, आप लोगों को इनकरेज करने के लिए। मैं नहीं जानती कौन आज किस परिस्थिति में बैठा है, लेकिन जितनी भी परिस्थितियां हो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमारा सामर्थी परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है, जो हर एक परेशानी से हमें निकाल सकता है। वो तब निकाल सकता है जब हम उसकी ओर ताकते हैं। आइए हम सब वचन के द्वारा पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, जिसके 40 के 31 आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज बहुत से लोग बोझ में हैं, थके हुए हैं और बहुत सी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और जिन्हें कोई होप नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम है, उसका लहू आज भी ताज़ा है, जिसके सामर्थी नाम से हम बहुत सी चीज़ों में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, हमें उस समय के अकॉर्डिंग परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और परमेश्वर की ओर ताकना है। जैसे हमें पता है कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। हमें उसके लिए तैयार अपने आप को करना है। जो ये गीत था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो सच में हम अपने आप को जब जिंदा बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर के आगे, हम जब परमेश्वर को अपने आप को इस योग्य बनाने की कोशिश थोड़ी सी भी करेंगे कि हाँ प्रभु, कि तू हमें इस काबिल बना कि जब तू आए तो हम तेरे साथ जा सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो सच में हमें बनाता है। हम अगर किसी परिस्थिति में भी हैं, हमें लग रहा है कि प्रभु ये मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतना समय लग रहा है, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनमें मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रभु
आप क्या सुन नहीं रहे हैं? क्या आप मेरी मेरी प्रार्थनाओं को आप देख नहीं रहे हैं? आप मेरी सिचुएशन को नहीं जानते हैं? लेकिन परमेश्वर वो सब हमारे जीवन में अलाउ करता है ताकि हम उन चीज़ों से सीख सकें। बाइबल का वचन जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या कह रहा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु होने देता है कि हम परमेश्वर का इंतजार करें। वी शुड वेट अपॉन द लॉर्ड फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। और प्रभु की टाइमिंग सबसे बढ़िया टाइमिंग होती है, हमारी टाइमिंग से भी ज़्यादा बढ़ के। कई बार हमें लगता है कि हम इस चीज़ को आज ही शुरू कर लें, लेकिन उस चीज़ का वो समय नहीं होता। हमें कुछ प्रार्थनाएं करनी होती है, हमें फास्टिंग्स करनी होती है, हमें प्रभु के आगे उन चीज़ों को रखना पड़ता है कि प्रभु ये मेरे लिए सही है भी कि नहीं। दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको लगेगा कि ये प्रभु की ओर से है, लेकिन हमें उन चीज़ों में परखना है कि एक डिसर्निंग स्पिरिट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम जान सके कि प्रभु की ओर से है या नहीं है। और अगर वो चीज़ का गिफ्ट हमारे पास नहीं है तो वी हैव टू प्रे, वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड कि सही समय पर प्रभु मेरे लिए उन रास्तों को खोलेगा और मेरे जीवन में उन बड़े बड़े कामों को करेगा। मैं आपको यही आज इनकरेज करूँगी, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कोई बीमार है या किसी के पास जॉब नहीं है, कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी कोई ऐसी चीज़, आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई एजुकेशन आप अपनी पूरी करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सी अड़चनें आ रही हैं। सो डू नॉट वरी, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो जिस हिसाब से वो अपने वचन में लिखता है वो उनको पूरा भी करता है। उसने मेरे जीवन में भी पूरा किया है और बहुत से बहन भाइयों के जीवनों में भी पूरा किया है और आपके जीवन में भी वो करेगा अगर आप उस पर अपनी नज़रें टिका के रखते हैं। वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हम किसी ऐसे वैसे परमेश्वर को नहीं मान रहे कि जिसके न कान हैं, जो सुनते नहीं, है ना, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो हमारी विनतियों को सुन के बस भूल जाता है। वो सर्वदा सर्वदा हमें सुनता है। कल रात हम छोटी सी प्रार्थना कर रहे थे आफ्टर डिनर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरी मामा। मैं आपको वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो इतनी अच्छी प्रेजेंस थी। हम ऐसे ही घर के कपड़ों में थे और कुछ भी नहीं, नो फॉर्मेलिटी एट ऑल। हम ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि हम प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं और हम बढ़ते गए, आराधना में जाते गए और परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो आई फेल्ट लॉर्ड यू आर सो क्लोज टू अस। हम ज़रा सा आवाज़ देते और तू दौड़ा चला आता है। लेकिन अगर यही चीज़ हमें इंतज़ार के समय पे भी समझनी चाहिए कि प्रभु वाकई में मेरी चीज़ों को सुनता है, वो मेरे साथ है, वो होने दे रहा है ताकि मैं बल प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं उकाबों के समान उड़ सकूं, ताकि मैं दौड़ सकूं, मैं थकूं नहीं। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी कुछ चीज़ को करते हैं हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, हम धीरे धीरे उन चीज़ों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग अपने जीवन में चलते हैं, तब हम थकते नहीं, तब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया ही नहीं ऐसा कि हम किसी और की ओर देखें, इसीलिए हमें अपने प्रभु की ओर ताकना है, हमें उसका इंतज़ार करना है। हम सब इसी चीज़ की दुआ रोज़ करें कि प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ। और अपने जो भी आपका गोल है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं कि जाओ लोगों में सुसमाचार सुनाओ, तो जब भी आपको समय मिले, आप कहीं भी हैं, आप सुसमाचार सुनाने का मौका ना गंवाएं। आप कहीं भी मार्केट में हैं, आप किसी के घर पे हैं, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई भी नया पर्सन, आप उनसे प्रभु के बारे में बात करें और उन्हें भी ये उम्मीद दें कि वो भी परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार करें। मैं इस छोटे से वचन के द्वारा बहुत क्विकली आप सबको ये इनकरेज कर रही हूँ आज की सुबह में। और एक छोटा सा गीत और मैं गाऊंगी, ये इंग्लिश सॉन्ग होगा जिसकी मुझे अभी गवाही हो रही है कि मैं आपके बीच में गाऊं। जो मेरे बहन भाई इंग्लिश सॉन्ग्स को पसंद करते हैं वो भी इसे गा सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू जीसस। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as thy precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus,
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Thank you, Jesus. Thank you very much for joining this session. It was a very short session. Just wanted to encourage you all, to greet you all. God bless you. God loves you. Keep praying and keep sharing. जब भी परमेश्वर मौका मिले आप परमेश्वर के वचन को बांटते रहे. अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमें प्लीज दे सकते हैं. हम सब आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. सो मैं इस आराधना को, इस सेशन को यहीं ओवर करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा, इन गीतों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे. थैंक यू वेरी मच. प्रेज द लॉर्ड.